बच्चों, आज हमारा विषय है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन क्या है, क्यों विज्ञापन लिखने की आवश्यकता पड़ती है, इस पर आज हम लोग पढ़ेंगे। विज्ञापन जो है एक कला है जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क का विचार दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में भेजना और अपने उत्पाद को प्रभावी बताते हुए उसकी मार्केटिंग करना, उसको अधिक से अधिक उसकी बिक्री करवाना। जो विज्ञापन अच्छी तरह से तैयार किया जाए और पूरा जो दूसरी जो जनता है, लोगों के मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से प्रभाव डाले, अपनी छाप डाले, वही एक सफल विज्ञापन कहलाता है। वही विज्ञापन अपनी कंपनी को फायदा देती है। विज्ञापन के केंद्र में बाजार होता है, अर्थात ग्राहक होता है, जो जितना ज़्यादा ग्राहक को प्रभावित करेगा वो विज्ञापन की उतनी अधिक कामयाबी होगी। विज्ञापन में ये भी बताया जाता है कि ये वस्तु कहाँ मिलेगी, कहाँ उपलब्ध होगा, इस वस्तु के क्या फ़ायदे हैं, इसको हमें क्यों अपनाना चाहिए। आज जो है बाजार प्रतिस्पर्धा का युग है। जो कंपनी जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में अपने जो उसके उत्पाद हैं उनको वो उत्पाद के साथ ग्राहक को लाभ देगी, उसका उत्पाद उतना ही अधिक बिकेगा, उतने ही ज़्यादा लोग उसके उत्पाद को खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। तो इसके लिए हमें ये जो मार्केटिंग है इसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक अच्छा विज्ञापन तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला इसका है उपभोक्ताओं की मन स्थिति के अनुरूप विज्ञापन। जो चीज़ें हम देने जा रहे हैं, जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं, उस वस्तु के लिए लोगों के मन में क्या स्थिति है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पहले से वो किस तरीके का उत्पाद प्रयोग में ला रहे थे, उनकी व्यक्तियों की मानसिक, उपभोक्ताओं की मानसिक अवस्था, मानसिक स्तर, शैक्षिक स्तर, अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर ही हम विज्ञापन तैयार करते हैं। दूसरा है विज्ञापनों में चित्रों का प्रभाव। हम ये देखते हैं जिस विज्ञापन में चित्र जितना ज़्यादा आकर्षक और प्रभावी होता है, वो चाहे पढ़े लिखे लोग हों या बिना पढ़े लिखे लोग हों, वो चित्र देखकर ही विज्ञापन से प्रभावित हो जाते हैं और उस उत्पाद को लेने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं और उस उत्पाद को वो खरीदते हैं, उनकी खरीदारी करते हैं। चित्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना आकर्षक चित्र होगा विज्ञापन का, वो विज्ञापन उतना ही ज़्यादा लोगों के मन मस्तिष्क में प्रभाव डालने में सामर्थ्य रखेगा। तीसरा है विज्ञापनों में रंगों का प्रभाव। हम जब विज्ञापन बनाते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रंग बिरंगे विज्ञापन हो, आकर्षक हो, जो कि दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे। उसमें ऐसे नीरस रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ हो। तो इसमें इस बात का कोई भी विज्ञापन बनाते समय हमें लोगों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर उस विज्ञापन के चित्रों की रचना करनी चाहिए। तीसरा है विज्ञापनों में रंगों का प्रभाव। विज्ञापनों में रंगों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। जितने आकर्षक और चमकीले रंग होंगे वो विज्ञापन उतना ही ज़्यादा आकर्षक बनेगा और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोग उस विज्ञापन को पढ़ेंगे और प्रभावित होंगे और उससे संबंधित जो उत्पाद जो मार्केट में है, जो बाजार में है, उसको खरीदने के लिए वो अग्रसर होंगे। चौथा है विज्ञापनों के प्रति रुचि तथा ध्यान। ऐसा विज्ञापन बनाना चाहिए जो उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से रुचिकर हो, उनमें उसकी रुचि जगे। इस प्रकार का विज्ञापन का स्वरूप, विज्ञापन का आकार, विज्ञापन का रंग, विज्ञापन का चित्र, विज्ञापन में नवीनता, विज्ञापन की गति, विज्ञापन की अवधि तथा सभी मिलाकर उपभोक्ताओं के मन में असर डालते हैं। विज्ञापनों को ऐसा लिखना चाहिए जो कि तुरंत लोग पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। वो जब चल भी रहे हैं सड़क पर तो 1 सेकंड के लिए वो रुक जाए और आपके आकर्षक विज्ञापन को देखने के लिए वो मजबूर हो जाए। विज्ञापन
दूरदर्शन के विज्ञापन होते हैं, रेडियो से संबंधित विज्ञापन बनते हैं, डाक विज्ञापन होते हैं, लीफलेट पंपलेट छपते हैं वैसे विज्ञापन होते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है, प्रदर्शनियों कोई प्रदर्शनी लग रही है उसका विज्ञापन दिया जाता है, पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापन भी बनते हैं, बैनर बड़े बड़े बैनर लगा करके भी विज्ञापन तैयार किया जाता है, स्टिकर्स के द्वारा विज्ञापन तैयार किए जाते हैं, चलचित्रों के विज्ञापन बनाए जाते हैं, बड़ी जो पिक्चरें आती हैं, जो फिल्में आ रही हैं उनके लिए भी विज्ञापन तैयार किया जाता है, किसी को कुछ उपहार देना है या कोई भेंट देनी है उसके लिए भी विज्ञापन बनाए जाते हैं, अन्य बहुत तरीके के विज्ञापन बनते हैं। एक सफल विज्ञापन की सफलता के जो गुण हैं उस गुणों के बारे में हम लोग जानकारी ले लें। पहली बात, उसमें रोचकता होनी चाहिए, ऐसा विज्ञापन हो जिसको पढ़कर जो पढ़ने वाला है पाठक उसके अंदर रुचि जगे और आपके पूरे विज्ञापन को पढ़ता चला जाए। विज्ञापन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कहानी की तरह कि उसके पर बहुत समय लगे और वो छोड़ के चला जाए। विशिष्टता, दूसरा इसकी विशेषता है विशिष्टता। विज्ञापन हमेशा विशिष्ट होना चाहिए। जैसे किसी कार का विज्ञापन दे रहे हैं तो उसकी शुरू में पंक्ति होनी चाहिए, कार मैटिस का विज्ञापन, एक गीत के द्वारा उसका विज्ञापन करें तो ज़्यादा आकर्षक होगा। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, जो हम लिख रहे हैं वो आम जनता के सबको आसानी से समझ में आ जाए ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ना कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका विज्ञापन पढ़ने के बाद ग्राहक जब घर जाए, पाठक जब घर जाए तो शब्दकोश निकाले और उसके अर्थ को देखे, उसकी व्याख्या को समझे। इस तरीके का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता, अभी हमने आपसे कहा विज्ञापन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कहानी की तरह नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर विश्वसनीयता, आपके विज्ञापन में विश्वसनीयता होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, उसमें कहीं भी कोई बात गलत नहीं है, कोई बात झूठ नहीं है। इस विश्वास के साथ आपके विज्ञापन की रचना होनी चाहिए। संगत भाषा, भाषाओं में मेल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बात कहाँ कही और फिर दूसरी बात जाकर के कहीं और कह रहे हैं। संगत भाषा होनी चाहिए। विज्ञापन एकदम सरल और सटीक होना चाहिए। आश्चर्य या कौतूहल का भाव, जब कोई आदमी विज्ञापन पढ़े तो उसके अंदर आश्चर्य का भाव आए, कौतूहल का भाव आए, अरे ये विज्ञापन क्या कह रहा है, चलो हम पूरे विज्ञापन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस प्रकार से अगर हम अपने विज्ञापन के द्वारा ग्राहक को संबंधित वस्तु को खरीदने के प्रति आकर्षित कर पाए, उसको ललायित कर पाए, तो हमारा विज्ञापन सफल विज्ञापन माना जाता है। अभी मैं आपको कुछ विज्ञापनों के उदाहरण दूंगी, आप उन उदाहरणों के द्वारा विज्ञापन को समझेंगे।